दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा कॉर्नर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं एसजीपीए कैलकुलेशन कैसे करें, सीजीपीए कैलकुलेशन कैसे करें और ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालें। आप लोग भी हमेशा परेशान रहते होंगे कि हम अपना एसजीपीए कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि मेरा मार्क्स कुछ आ रहा है, मेरे दोस्तों का मार्क्स कुछ आ रहा है और मैं उससे ज़्यादा हूँ पर मेरा एसजीपीए कम है, या वो मुझसे कम है तब भी उसका एसजीपीए ज़्यादा है। तो ये कन्फ्यूजन कहाँ से आता है, एसजीपीए कैलकुलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। आपका जो ग्रेजुएशन का जो प्रोसेस है उसमें एसजीपीए सीजीपीए कैलकुलेशन सेम रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों, ये मैं अपनी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। मैं वीव्यू से पढ़ा हूँ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से, ठीक है। तो मैं अपनी कंप्लीट जो मेरी रिजल्ट आई है उसको आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि एसजीपीए मैंने कैसे निकाला, सीजीपीए कैसे निकाला, वो एग्जैक्ट मैच करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, ये देखिए बीए, बीएससी और बीकॉम आप किसी के भी छात्र हैं, आप अपना एसजीपीए कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए एसजीपीए होता क्या है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। तो दोस्तों, एसजीपीए आपका सेमेस्टर वाइज निकलता है और सीजीपीए जो होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। जो एग्जैक्ट मतलब पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाता है, 6 सेमेस्टर खत्म हो जाने के बाद जो आपका फाइनल मार्क्सिट आता है, फाइनल मार्क्स आता है, उसमें आपका सीजीपीए आता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं यूज करने जा रहा हूँ, जिसे सीपी यूज करूँगा जिसका मतलब होता है क्रेडिट पॉइंट, और जीपी ग्रेड पॉइंट। ये दोनों चीज़ आप अपने मार्कशीट में, सेमेस्टर के जो मार्कशीट आते हैं उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आप स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह लिखा हुआ है ग्रेड पॉइंट, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब ये कुछ मार्किंग है ग्रेड सिस्टम, ठीक है। आपको सबको पता है आपका परसेंटेज के अनुसार आपका मार्किंग किया गया है। अगर आप 90 टू 100% में आते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग लेटर ग्रेड मिलता है और ग्रेड पॉइंट आपका 10 होता है। उसी तरह 80 टू 90 आते हैं तो आपको 9 ग्रेड पॉइंट मिलता है। 70 टू 80 आते हैं 8 ग्रेड पॉइंट मिलता है। इसी तरह कंप्लीट ग्रेड पॉइंट आपका चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये दोस्तों इसी के अनुसार आपका ग्रेड पॉइंट बनता है। इसी को हम लोग बोलते हैं जीपी, ठीक है, जो आपका कैलकुलेशन में अभी मदद करेगा जीपी, ठीक है। काफ़ी आसान है। 70 टू 80 करना है तो 70 से 80 जा रहे हैं तो 8 ग्रेड पॉइंट होगा। 60 टू 70 जा रहे हैं तो 7 ग्रेड पॉइंट होगा। 50 टू 60 जा रहे हैं तो 6 ग्रेड पॉइंट होगा, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका फिक्स्ड है, इसमें चेंज नहीं होता है। ये हर सेमेस्टर का आप जान सकते हैं कि सेमेस्टर 1 में आपका क्या क्या चीज़ का एग्जाम होता है। कोर पेपर का एग्जाम हुआ होगा, एईसीसी का हुआ होगा, जी का हुआ होगा, ठीक है। सेमेस्टर 2 में आपका कोर का, एईसीसी का, जी का। सेमेस्टर 3 में कोर का, जी का और सेक का एग्जाम हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह करके सबका ये सीपी क्रेडिट पॉइंट बनता है। तो वो क्या है, आपका मार्कशीट में भी दिया हुआ रहता है। तो 12 रहता है, 12 सेमेस्टर 1 और 2 के लिए जो कोर का जो ग्रेड पॉइंट होता है, ओवरऑल कोर, जिससे आपका कोर 1, कोर 2, कोर 3 उससे मतलब नहीं है। तो कहाँ पे हम लोग थे, कोर पे, एईसीसी पे, जी पे, ठीक है। कोर का ग्रेड पॉइंट 12 हो गया, एईसीसी का कोड याद रखिएगा 2, जी का हो गया 6। ये सब का क्रेडिट पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह सेक का क्रेडिट पॉइंट होता है 2, डीएसी का है 12, ठीक है। मतलब सेमेस्टर 5 के लिए 12, मतलब कोड ही उसका होता है 12। अब इसका यूज कैसे होगा वो अब आगे जानते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपना कोई भी सेमेस्टर का मार्कशीट आप ले लीजिए, ठीक है। अपने मार्कशीट में, तो ये मैं अपने मार्कशीट के अनुसार आपको बता रहा हूँ कैलकुलेट करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपना सेमेस्टर 1 का मार्कशीट लिया हुआ है। आपको मैं यह स्क्रीन पे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। शायद आपको अभी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप, मेरा कोर पेपर में मार्क्स आया है 141 ओवरऑल टोटल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के, ठीक है। तो कितना में, 200 में आया है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं उसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो 141 आउट ऑफ 200 परसेंटेज मेरा है 70.5%, ठीक है। जिसका ग्रेड मिला है ए, यहाँ ये मेरे मार्कशीट में भी आपको दिख रहा होगा, ग्रेड ए मिला है। तो 70% मतलब 70 से ज़्यादा है तो क्या होगा, जीपी मेरा 8 होगा। जी में मुझे 56 मार्क्स मिले तो उसका परसेंटेज निकाल लेता हूँ, 56% आ रहा है तो उसके जीपी कितना मिला, 6। एईसीसी हिंदी था मेरा, उसमें 38 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50 मुझे, तो 76% हो रहा है इसका। 38/50 इंटू 100 करना पड़ेगा आपको परसेंटेज निकालने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो उसका यहाँ पे कितना है, मुझे 8 ग्रेड पॉइंट मिला, ठीक है। तो अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे सीजीपीए, ठीक है। तो पूरा का पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन है। सबसे पहले देखना है ये
ये है कोर्स, ठीक है, आपका जो कोर पेपर का कोर्स होता है वो हो गया, ठीक है। उसमें मुझे कितना मिले 8, अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया। जी में मुझे 6 मिले, एसीसी में 8 मिले। और ये क्रेडिट पॉइंट जो बोले मैं फिक्स, जो मैंने बोला कि फिक्स्ड रहता है, ठीक है, तो वो उसका कितना होता है, सेमेस्टर 1 में 12 होता है और जी का 6 होता है और एसीसी का 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना ये दोनों को, तो 12 8 जा 96, 6 6 जा 36, 8 2 जा 16, ठीक है। तो टोटल जीपी इंटू सीपी कितना आ गया 148 और टोटल सीपी कितना आ गया 20। और ये रहा आपका पूरा का पूरा एसजीपीए कैलकुलेशन। एसजीपीए का फॉर्मूला होता है जीपी इंटू सीपी, जो अभी यहाँ पे मैंने निकाला, बाय टोटल सीपी, ठीक है। तो जीपी इंटू सीपी कितना निकला 148 बाय 20 कर देंगे, ये सीपी जो मेरा रहा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा 7.4 एसजीपीए आ गया। आपको ये मैं फिर अटैच कर दे रहा हूँ, आपने देखा होगा मेरा जो एसजीपीए कैलकुलेशन आया था सेमेस्टर 1 का वो 7.4 आया था। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एसजीपी, अब सीजीपीए पे चलते हैं, सीजीपीए कैलकुलेशन पे, ठीक है। एसजीपीए हो गया। अब मैं बता दूं मेरा सेमेस्टर 1 में आपको टोटल क्रेडिट पॉइंट निकालने भी बता दिया था। क्रेडिट पॉइंट सेट रहता है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी द्वारा गाइडलाइन द्वारा सेट है, जो मैंने दिखा दिया आपको पूरा चार्ट क्रेडिट पॉइंट का। तो 20 होता है सेमेस्टर 1 में ओवरऑल, जिसमें आपका कोर पेपर का 12 हो गया, ACC जी मिला के 20 होता है, ठीक है। तो सब सेमेस्टर का क्रेडिट पॉइंट मैंने लिख लिया यहाँ पे, और सब सेमेस्टर में मुझे जितने परसेंटेज, जितने मतलब एसजीपीए मिले वो मैंने लिखा है 7.4, 7.3, सेमेस्टर 3 में 8.31, 7.15, 7.5 एंड 7.5, ठीक है। अब मैं इसी का यूज करके अपना सीजीपीए कैलकुलेट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए, तो सीजीपीए कैलकुलेट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपने क्रेडिट पॉइंट को गुना करेंगे एसजीपीए से, तो ये सेमेस्टर 1 का हो गया। इसी तरह सेमेस्टर 2 का सीपी इंटू एसजीपीए, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6 गुना करने के बाद टोटल क्रेडिट पॉइंट जो हो गया हर एक सेमेस्टर मिला के, तो ये होता है यहाँ पे 140, ठीक है। तो 140 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों ये रहा कैलकुलेशन करने के बाद 1055.96 बाय 140, तो 7.54 आ रहा है मेरा। तो यही मेरा ओवरऑल मार्कशीट जो आया है सेमेस्टर 6 के बाद, जो मेरा मार्कशीट आया है मेन मार्कशीट, उसमें ओवरऑल सीजीपीए जो आया है, आपको सीजीपीए ही दिखा होगा। अभी ऑनलाइन मार्कशीट आया है, ठीक है, 19-22 के सेशन वाले के, 19-22 के जो लोग हैं उनका ऑनलाइन मार्कशीट आया, अभी फाइनल कॉलेज में नहीं आया है। तो जिनका कॉलेज में आ गया होगा, जो अलग यूनिवर्सिटी के होंगे, पर वीव्यू के छात्र का अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग ऑनलाइन मार्कशीट में देखे होंगे, आपको दिख रहा होगा, आपका सीजीपीए दिख रहा होगा, तो वो यही है। तो 7.54 मेरा है। अब आप जैसे ही पीजी का फॉर्म भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, तो वहाँ पे आपका एक रिक्वायरमेंट आ रहा है परसेंटेज, ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल मार्क्स। तो आप ओवरऑल मार्क्स तो आपको पता है, लेकिन परसेंटेज निकालेंगे कैसे। तो उसके लिए सीधा ट्रिक है 7.54 को 9.5 से गुना कर देना है, तो आपका आ जाएगा 71.63%। ये जो मेरा आ रहा है, आपका जो भी यहाँ पे होगा सीजीपी, आप उसको 9.5 से गुना करेंगे तो वो आपका आ जाएगा, और वही चीज़ आप फॉर्म में फिल करेंगे, ठीक है। दोस्तों वीव्यू के अगर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपका 3 चीज़ डिमांड होता है। एक होता है कोर्स टोटल, ठीक है, आपका सब्जेक्ट टोटल, तो सब्जेक्ट टोटल आपका 1800 मार्क्स का होता है, और सब्जेक्ट में जितना मार्क्स लाएँ वो आपका कोर में जितना मार्क्स आ रहे हैं वही लिखना है, और वो आपका ऑनलाइन मार्कशीट में दिया हुआ है 6 सेमेस्टर के, ठीक है। और आपका परसेंटेज वहाँ खुद ब खुद वहाँ पे निकल जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको 6 सेमेस्टर का मार्कशीट निकाल के दिखाते हैं, जो आपका ऑनलाइन मार्कशीट से आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे निकालें, तो वो निकाल के मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन मार्कशीट में कुछ इस तरह दिख रहा होगा कि कोर में इंटरनल में मार्क्स दिख रहा होगा, एक्सटर्नल दिख रहा होगा। तो सिंपल है, इंटरनल एक्सटर्नल का मार्क्स को जोड़ के 64, कोर 13 में कोर 14, 15 प्लस 56 71, डीएसी पेपर का भी उसी तरह कैलकुलेट करके इतना आ गया। हम लोग को क्या पता था कि हम लोग कोर टोटल निकाल लेते हैं 135 और डीएसी टोटल 153, तो अब इसका कोर टोटल से हम लोग उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो 135 बाय 200 में तो कितना आया 67.5, मतलब 7 जीपी मेरा, ये जो हुआ ग्रेड पॉइंट 7 आ गया। डीएसी का कितना ग्रेड पॉइंट आया 8 आया, 153 आउट ऑफ ये, ठीक है। दोस्तों जो अंतर होता है ना, आपको मैं बताना भूल गया, जो अंतर होता है सीजीपी एसजीपीए निकालने में, वो यहीं से आता है, ठीक है।
कि किसी का कोर में मार्क्स ज़्यादा होता है और किसी का डीएससी में ज़्यादा मार्क्स आता है, ठीक है। और उसी का कैलकुलेशन की वजह से यहाँ पे जो चेंजिंग आता है, यहाँ पे परसेंटेज में जो चेंजिंग आता है, और ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं, जैसे 7 इंटू 8 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर से मार्कशीट निकालेंगे, अब सीपी इंटू जीपी करेंगे, आपको सबको पता है फॉर्मूला आप जान गए हैं। तो सीपी मेरा कितना है, कोर का तो 12 होता है और डीएससी का भी 12, सीपी आपको याद हो गया होगा अभी तक। तो जीपी अब 12 से थे 84, 12 अठे 96, ठीक है। टोटल मेरा सीपी इंटू जीपी 180 आ गया, टोटल सीपी मेरा 24, आपको फॉर्मूला पता है एसजीपीए का, जी सीपी इंटू जीपी बाय सीपी, तो कितना आ गया 180 बाय 24, 7.5, यही ये आपका निकल जाएगा। इसी तरह आप अपना सेमेस्टर 6 का मार्क्स, आप सेमेस्टर 6 का सीजीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जिसका भी ऑनलाइन मार्कशीट आ चुका है वो अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपका कॉलेज में मार्कशीट तो आएगा ही, उसमें आपका कंप्लीट डिटेल में लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट वीडियो रहा। एसजीपीए मैंने आपको बताया, एसजीपीए कैसे निकालें, सीजीपीए कैसे निकालें, ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालें, ठीक है। तो ये कंप्लीट वीडियो आपको, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, आपका यही होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल पे, इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको हम हमेशा देते आ रहे हैं और आगे भी वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और अपना कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।